कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गलपड़ी कौन छुटावेता। एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शिष्य होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये जो भाई बाला वाली जन्म साखी, इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी नाम जाप कर रहे थे, और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर, प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है, वहां से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 80 ही उसमें प्रमाण में लिए गए, 120 ही लिए गए हैं। तो 40 अध्याय रह गए, जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का कलेक्शन, ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड बांधी है, जिल्त बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ नौवे इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे, इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझाए। अब यहां ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के साथ, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर, समुद्र की साखी में, कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब
गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की, यू कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बारी, धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज पेश तोदर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। हे कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। स्पष्ट नाम लिखा। और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, थिल आवे तिन जावे, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा, वो परदेसी है, वो मेरा मालिक, और उसका संग है मेरा, वो एक सेकंड में यहां बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं, छिन पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरनिक से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज।